नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है और हमारी बहनों की मांगे थी, आंगनवाड़ी बहनों की मांगे थी कि नई शिक्षा नीति में जो प्री प्राइमरी स्कूल चलेंगे, कक्षाएँ चलाई जाएंगी, उसमें आंगनवाड़ी बहनों को ही टीचर बनाया जाए। अब उसके लिए सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है। अब जो योग्य आंगनवाड़ी बहनें होंगी हमारी, उनको उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी का टीचर बना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आंगनवाड़ी बहनों को ही प्री प्राइमरी का टीचर बनाया जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इसके संबंध में हर एक जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी बहनों को टीचर बनाया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप लोग इस खुशी के मौके पर हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सभी दोस्तों तक यह खुशी पहुंचाए, हर आंगनवाड़ी बहन तक इसे शेयर करके इस खुशी को जरूर पहुंचाए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है ज़रूर, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको सही सही मिल सके। यह आपके सामने लेटर जो दिख रहा है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से लिखा गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा। सभी जिलाधिकारी को लिखा गया है, मुख्य विकास अधिकारी को लिखा गया है। इसका पत्रांक संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3633 है। यह 26 अगस्त 2020 को जारी हुआ है। इसके विषय में आपको बता देते हैं। इसका विषय क्या है कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ECC संचालन हेतु राज्य स्तर पर SRG, जनपद स्तर पर DLT और परियोजना स्तर पर BLT का गठन और उनके क्षमता संवर्धन के संबंध में लिखा गया है। इसमें छोटे छोटे टर्म आएंगे, शॉर्ट फॉर्म आएंगे, हम उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे कि ECC है, SRG है, DLT है, BLT है, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। इस लेटर की लिखी बातें हम आपको विस्तार से पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको सरल शब्दों में भी इसे समझाने का प्रयास करेंगे। लिखा गया है कि कृपया उपयुक्त विषय, जो ऊपर विषय दिया गया उसके संबंध में ECC के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में संबंधित आयु वर्ग के जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, उसके लिए विभिन्न हितधारकों यानी कि उनके हित के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में संबंधित अधिगमन स्तर पर गतिविधियों से अभिसंचित करने का उद्देश्य से समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न हितधारकों के अभिमुखीकरण वर्ष 2020-21 में किया जाना है। आप अवगत हैं, यानी कि सभी को पता है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो संबंधित है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं, यानी कि वे बच्चों का नाम जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका नाम आंगनवाड़ी में लिखा गया है। उन्हीं को प्री प्राइमरी में कक्षाओं में चलाया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। तो उसी के संबंध में बताया गया है कि आंगनवाड़ी बहनें जो होंगी उसी के स्तर पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उसके बाद उन्हीं को टीचर बनाया जाएगा। ट्रेनिंग की तैयारी किस प्रकार से की जाएगी आपको बता दें कि तत्क्रम में राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र पर गुणवत्तापूर्ण ECC संचालन है, जो राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्सेज ग्रुप जिसको SRG कहते हैं, उसके बाद जनपद स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद परियोजना यानी कि ब्लॉक स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग के बाद BLT यानी कि ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग का गठन किया जाएगा। उनकी क्षमता जो होगी उसको बढ़ाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह देकर उसके बाद वही लोग जो ट्रेनिंग लेकर आएंगे फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी ट्रेनिंग देंगी। उसके बाद वे ट्रेनिंग करने के बाद शिक्षा देंगी आंगनवाड़ी बच्चों को। अब आइए इसके बारे में प्रक्रिया आपको समझा देते हैं क्या है कि SRG एवं DLT, जो SRG और DLT का गठन होगा, हमने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये 2 टीमों का गठन होगा, SRG और DLT। ये सब ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, उसके बाद ये लोग नीचे स्तर पर ट्रेनिंग देंगी। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। इनके जो ट्रेनिंग होगी इनके लिए CDPO आएंगी और मुख्य सेविकाएं इसके लिए भागीदारी कर सकती है। इसमें इसके लिए लिखा गया है कि सभी को सूचना दे दिया जाए सभी जनपदों में। उसके बाद बताया गया कि सभी जनपदों द्वारा इच्छुक जो CDPO और मुख्य सेविका हैं उनका नामांकन किया जाए, यानी कि जो सेविकाएँ मुख्य सेविका हैं और जो CDPO हैं अगर इच्छा रखती हैं कि वे उनको भी ट्रेनिंग दी जाए DLT के माध्यम से, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा उनकी इच्छा के अनुसार ही। उसके बाद कहा गया है कि नामांकित प्रत्याशी के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो होंगी CDPO होंगी या मुख्य सेविका होंगी वो अपना जब नाम दे देंगी तो उसको ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा कि वो उसके लायक हैं या नहीं। उसके बाद टेस्ट के आधार पर ही उनका चयन होगा। उसके बाद मूल्यांकन के पश्चात यानी कि उसका जांच करने के बाद SRG और DLT के सदस्यों का चयन उन सभी जनपदों की सूचित किया जाएगा, यानी कि सबको सदस्यों का गठन करने के बाद सभी जनपदों में सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि राज्य स्तर पर SRG और DLT सदस्यों का ECC में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन करना है। उसके बाद
परियोजना स्तर पर। उसके बाद ये सब जो ट्रेनिंग हो जाएगी, ऑनलाइन प्रशिक्षण जो हो जाएगा एसआरजी की टीम का, डीएलटी की टीम का, उसके बाद परियोजना स्तर पर बीएलटी का गठन किया जाएगा, यानी कि ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग का गठन किया जाएगा। अब आपको बता दें कि किस गठन में जो टीमें गठित होंगी उसमें कौन कौन भागीदार होंगे और क्या क्या उनकी भूमिका होगी। तो पहले स्तर पर आप देख पा रहे होंगे लिखा गया स्तर, फिर गठन, उसके बाद भूमिका। एसआरजी की जो गठन होगा उसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होगी 300 होगी, जिसमें प्रति जनपद 4 सदस्य होंगे, उसमें से 1 सीडीपीओ होंगी, 2 मुख्य सेविकाएं होंगी, उसके बाद बेसिक शिक्षा के जो एसआरजी सदस्य होंगे जो ट्रेनिंग वगैरह देंगे। उसके बाद डीएलटी की टीम होगी, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 450 होगी, जिसमें से प्रति जनपद हर जनपद से 6 सदस्य होंगे, जिसमें से सीडीपीओ 2 होंगी, मुख्य सेविकाएं 3 होंगी। उसके बाद बीएलटी टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या होगी 3588 सदस्य होंगे। ब्लॉक स्तर पर प्रति ब्लॉक से 4 सदस्य होंगे, मुख्य सेविकाएं 2 होंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 1 होंगी। उसके बाद एआरपी बेसिक शिक्षा विभाग के लोग होंगे। यदि बीएलटी में प्रतिभाग करने हेतु मुख्य सेविका की अनुपस्थित हो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम क्या होगा ट्रेनिंग के बाद, कि अपने ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के आयोजन में, संचालन में सहयोग देंगी, या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग लेके आएंगी, सीमित ट्रेनिंग लेके आएंगी। उसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसकी ट्रेनिंग में ये भागीदार होंगी। उसके बाद प्रस्तावित चयन प्रक्रिया, यानी कि चयन किस प्रकार होगा उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। हेडलाइन में पहले पॉइंट में लिखा गया है कि एसआरजी और डीएलटी की जो टीम होगी उसके लिए सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं का जो चयन होगा उस किस बेस पे होगा। लिखा गया है कि सभी जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो डीपीओ होते हैं और आईसीडीएस द्वारा जो 5 सीडीपीओ और 5 मुख्य सेविकाओं का एसआरजी और डीएलटी के सदस्य हेतु नामित किया जाना है, यानी कि डीपीओ निर्धारित करेंगे, डीपीओ के पास इसकी अर्जी जाएगी। उसके बाद डीपीओ निर्धारित करेंगे 5 सीडीपीओ और 5 मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर। उसके बाद बताया गया कि नामित प्रत्याशी जो होंगे जनपद द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट दिया जाएगा। उसकी रचना जो होगी ईसीसी के मूलभूत जानकारी के आधार पर की जाएगी, यानी कि ईसीसी की ट्रेनिंग किस प्रकार दी जाएगी इसके बारे में ही ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद नामित जो प्रत्याशी होंगे उनके द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के अपने अपने जनपद में किसी एंड्रॉयड फ़ोन अथवा कंप्यूटर पर दिया जा सकता है, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा अपने फ़ोन से भी दे सकते हैं या फिर किसी कंप्यूटर पर बैठ के भी दे सकती हैं। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार प्रथम स्थान के सीडीपीओ और प्रथम स्थान के मुख्य सेविका को एसआरजी और दूसरे स्थान के जो सीडीपीओ होंगे और दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे जो मुख्य सेविका होंगे उनको डीएलटी में चुना जाएगा। उसके बाद बीएलटी है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, कि बीएलटी है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चयन नामांकन जो होगा प्रत्येक परियोजना के सीडीपीओ के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, यानी कि सीडीपीओ उसका नाम देंगी, बीएलटी के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका नाम सीडीपीओ देंगी। उसके बाद नामित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के निम्नोक्त वांछित अहर्ताएं आवश्यक है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, यानी कि कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसमें तभी शामिल हो सकती है जब वो 10वीं पास हो। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के केंद्र एवं विभाग के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेती हो, यानी कि जो उनके कार्यक्रम हमेशा चलते आ रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के उसमें हमेशा भाग लेती हो। उसके बाद स्मार्टफोन के उपयोग के भलीभांति परिचित हो, यानी कि आजकल जो मोबाइल चलते हैं स्क्रीन टच मोबाइल हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। उसके बाद बताया गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बीएलटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी वो कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग होगी। आप किसी भी उसके लिए वेबसाइट दे दी जाएगी, उसके लिए ऐप हो सकता है डेवलप किया जाए, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो इसके हिसाब से चयन किया जाएगा, जिन सेविकाओं का इसमें चयन होगा उसके बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी इनको प्री प्राइमरी की टीचर नहीं बनाया जा रहा है, इसके बाद जब ये सब हो जाएगा उसके बाद सबको जब ट्रेनिंग मिल जाएगी उसके बाद प्री प्राइमरी के टीचर बनाने का प्रक्रिया शुरू होगी। अब इसके बारे में आप लोगों को अगर संक्षेप में सरल शब्दों में बताएं तो इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर पर टीमों का गठन होगा, उसके बाद वो ट्रेनिंग करके आएंगी, फिर वही लोग जनपद स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर ट्रेनिंग देंगी, उसके बाद वही लोग ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग देंगी। फिर जब सबको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो होंगी, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही अलग शिक्षा नीति में जो प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी उसमें आंगनबाड़ी बहनें जब ट्रेनिंग ले लेंगी उसके बाद वही लोग उनको पढ़ाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी। अब यहाँ सोचने वाली 2-3 बातें हैं जिसे जान लेना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें कहीं भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो क्या उनकी जो पेमेंट बढ़ाई जाएगी, जब उनको प्री प्राइमरी की टीचर बना दिया जाएगा तो क्या उनका पेमेंट बढ़ाया जाएगा,
या जो पेमेंट उनको मिलता है, जो 5500-5600 रुपये मानदेय मिलता है, क्या उसी बेसिस पे वह आगे भी पढ़ाएंगे, या फिर प्री प्राइमरी की जब टीचर बनाई जाएंगी तो उनको राज्य स्तर की कर्मचारी बनाया जाएगा और उसके लिए अलग से वेतन दिया जाए। इस बारे में अभी भी कोई विस्तार से बातें नहीं हो रही है। उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो होंगी, जो हमारी हेल्पर है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या आंगनवाड़ी में मिनी आंगनवाड़ी को भी शामिल किया गया है, इसके बारे में भी विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है। बाकी ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अब आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी की टीचर बनाया जाएगा। जरूर इसमें सरकार कुछ अहम फैसले भी लेंगी। आंगनवाड़ी बहनों को जो टीचर बनाई जाएंगी, जो योग्य होंगी, जिनको टीचर बनाया जाएगा, उनका पेमेंट भी बढ़ाया जाएगा, उनको राज्य स्तर का कर्मचारी भी घोषित किया जाएगा, यानी कि टीचर बनाया जाएगा। उसके बाद उनका पेमेंट बढ़ाया जाएगा और इसमें जरूर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी शामिल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें, ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों के कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इस खुशखबरी को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में, सभी आंगनवाड़ी बहनों तक ये पहुंचा दें। जो अन्य राज्य की भाई बहन भी हैं वो लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सरकारों तक पहुंचाएं कि उत्तर प्रदेश में अब आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी की टीचर बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ करें और उन लोगों को, आप लोगों को भी, यानी कि अन्य राज्यों की जो बहनें हैं उनको भी प्री प्राइमरी के टीचर बनाया जाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।